दोस्तों और भक्तों, अपने वृतांत जीवन गाथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पिछले 26 एपिसोड्स में हमने आपको बताया कि गुरु जी ने नांदेड़ में किस तरह बंदा सिंह बहादुर को पंजाब की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया और जो वचन किए और किस प्रकार वहाँ हीरा घाट, शिकार घाट तथा तीसरी जगह जहाँ गुरुजी नदी के किनारे बैठे हुए थे, एक सिख ने बड़ी श्रद्धा के साथ आकर नगीना भेंट किया, जो कि गुरुजी ने नदी में फेंक दिया और इस स्थान का नाम नगीना घाट के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात गुरुजी के महल साहिब देवा जी तथा बाबा गुरबख्श सिंह जी यानी कि बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब की तरफ आने का जो वृतांत है वो है इतिहास में है। सतगुरु जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने सचखंड जाने का समय नज़दीक जानकर अपने महल साहिब देवा जी को बाबा गुरबख्श सिंह यानी कि भाई राम कुंवर जी के साथ दिल्ली अपने महल सुंदरी जी के पास भेजने की तैयारी करते हैं। तो बाबा जी ने प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, मेरा यह नियम है कि आपके दर्शन किए बगैर मैं भोजन नहीं पाता। अब मेरा यह नियम किस तरह निभेगा। गुरुजी ने वचन दिया कि जब आप शस्त्र धारण करके बाहर की तरफ शिकार खेलने जाया करोगे तो तुम्हें हमारे दर्शन हुआ करेंगे। फिर आप जी के महल साहिब देवा जी ने प्रार्थना की कि हे स्वामी, मेरा नियम भी यही है कि मैं आपके दर्शनों के बगैर भोजन नहीं करती। आपसे अलग होकर मेरा यह नियम किस तरह पूरा होगा। तो गुरुजी ने वचन किया कि तुम हमारे 5 शस्त्र ले जाओ, इनको आदर के साथ रखना। प्रातःकाल जब हमारा ध्यान धरकर इनको देखोगे तो हमारा दर्शन हो जाया करेगा। इस तरह वचन करके अपने महल श्रीमती साहिब देवा जी को 5 शस्त्र देकर कुछ सेवादारों सहित बाबा गुरबख्श सिंह के साथ इनको दिल्ली भेज दिया। बाबा जी की माता जी को दिल्ली में माता सुंदरी जी के पास छोड़कर आप अपने नगर रामदास आ गए। इसके पश्चात गुरुजी पर एक पठान द्वारा कटार से वार करने का वृतांत इतिहास में है। गुरुजी दोनों समय दीवान लगाकर संगत को कीर्तन, शब्द और उपदेश देकर निहाल करते। इस समय 2 युवक पठान भी दीवान में उपस्थित होकर प्रेम सहित गुरुजी के वचन सुनने के लिए आने लगे। एक दिन संध्या के समय जब गुरुजी अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे तो इनमें से एक पठान गुल खां ने समय टालकर आप जी के पेट में कटार के 2 वार किए। गुरुजी ने तत्काल ही अपने आप को संभालकर गुल खां का सिर कृपाण के एक वार से ही धड़ से अलग कर दिया। यह घटना देखकर गुल खां के साथी रुस्तम खां को, जो कि तंबू के बाहर ही खड़ा था, पहरेदार सिंहों ने मार दिया। इसके पश्चात सिंहों ने
नांदेड़ नगर से जराह को बुलाकर आप जी के ज़ख्मों की मलहम पट्टी करवाई, जो रोज़ ही आपकी देह आरोग्यता के लिए वाणी का पाठ और अरदास करने लगे। इसके पश्चात श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु स्थापित करने का वृतांत इतिहास में है। जब गुरु जी के ज़ख्म बहुत गहरे होने के कारण ठीक होने की आशा नहीं बची, तो सिंहों ने बेबस होकर प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, हमें आप किसके पास छोड़कर सचखंड की तैयारी कर रहे हो? आपके पीछे हमारी रखवाली कौन करेगा? आदि आदि बातें। सिंहों की प्रार्थना सुनकर गुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करवाया तथा 5 सिंह हजूरी में खड़े करके आपने 3 परिक्रमा करके 5 पैसे और नारियल के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे रखकर माथा टेक कर वचन किया कि आज से देहधारी गुरु का सिलसिला समाप्त करके इस वाणी को आत्म प्रकाश करने वाले बड़े गुरु साहिब तथा प्रभु के भक्तों के द्वारा उच्चारण की हुई गुरु नानक साहिब जी की गुरु गद्दी पर स्थापित कर दिया और कहा कि हमारे बाद यह गुरु युगों युग अटल रहेगा। जिसने हमारे आत्मिक दर्शन करने हों वह इस शब्द गुरु के दर्शन करे, और जिसने हमारे 5 भूतक शरीर के दर्शन करने हों तो वह हमारे तैयार खालसे के दर्शन करे। कार्तिक सुदी दूज संवत 1765 वाले दिन आप जी ने खालसा पंथ को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मुख करके यह वचन दिया, जो कि एक दोहरा है। दोहरा गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में लेह। सिंहों को धैर्य बंधाना तथा सिंहों को अंतिम उपदेश का वृतांत आता है। गुरु जी स्थापना की मर्यादा करके गुरु जी ने अपने सिख सेवकों सिंहों को हुक्म दिया कि हमारा अंगीठा तैयार करो तथा उसके चारों तरफ कनात लगवा दो। तब हुक्म मिलते ही सिंहों ने चंदन का अंगीठा तैयार करके उसके चारों तरफ कनातें लगवा दी। इस कार्य की तैयारी करके आप जी ने सिखों को बहुत शोकातुर अवस्था में देखा, तो सबको बैठा देखकर बड़े प्रेम से वचन किए कि हे मेरे प्यारे सिंहों, अकाल पुरख के नियम के अनुसार यह स्थूल शरीर मिलते और बिछड़ते रहते हैं, इनका प्यार कभी नहीं निभता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी हमारा हृदय है। रात दिन इनके मिलने से प्रभु के गुणों को अपने मन में जोड़ना, इनकी उपस्थिति में 5 सिंह जो भी हुक्म करेंगे उसे गुरु का हुक्म मानकर स्वीकार करना। गुरुवाणी का पाठ और शस्त्रों का अभ्यास करना, गुरु साहिब का इतिहास सुनना, 5 रहितवान सिंहों को मेरा रूप समझना, और जो श्रद्धा से 5 सिंहों से अरदास करवाएगा उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इसके पश्चात चढ़ाई का कमर कस्सा करना, यह वृत्तांत इतिहास में आता है। सिंहों को
धैर्य बंधाकर और सत्य नाम का उपदेश देकर जब आधी रात बीत गई तो आप जी ने पहले जपजी साहेब और फिर हरि हरि जन दुई एक है, बिब विचार किछु नाहि, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहि आदि 5 दोहरे पढ़कर अरदास की और अरदास के पश्चात मखमल का कमर कसा करके कृपान, धनुष, तीर तथा हाथ में बंदूक पकड़कर सिख वीरों से हाथ जोड़कर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बुलाकर इस समय सिख संगत जब बड़ी नेत्रों से अश्रु गिराते हुए आप जी को नमस्कार करने लगी तो उनको आप जी के शरीर की कोई छूह प्रतीत न हुई, मगर शरीर करके आप जी के दर्शन सबको हो रहे थे। इस कौतुक का अनुभव करके सब संगतों ने हाथ जोड़कर धरती पर शीश नवाकर गुरु जी को नमस्कार किया और इसके पश्चात अनंत में अंत का वृत्तांत है। अंतिम समय में आप जी ने अपने सिंहों को कहा कि अब तुम सब अपने अपने घर चले जाना और जथेदार संतोख सिंह को आज्ञा की कि तुम यहाँ रहकर हमारे स्थान की सेवा करते रहना और जो धन आए उससे लंगर इत्यादि चलाते रहना। यह वचन करके गुरुजी कनात के अंदर चले गए और चिखा ऊपर चौकड़ा मारकर बैठ गए। इसके पश्चात चिखा को अग्नि प्रचंड कराकर जोत में जोत मिलाकर अनंत में लीन हो गए। यहाँ इस गुरु इतिहास का अंत होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, भक्तों, मेरे इस इतिहास को मैंने जन्म साखी 10 गुरु अर्थात सूरज प्रकाश से आप लोगों को सुनाया है। वृत्तांत सुनाते समय अनेकों प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी। उन गलतियों पर गौर ना करते हुए बच्चा समझकर मुझे माफ़ कर देना। यह मेरा प्रथम प्रयास है। इसके पश्चात मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि जो भी गलती हुई हों आपके द्वारा आप कमेंट्स में भी मेरे को दे सकते हैं और मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि कोई भी गलती आगे से ना हो, इसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।